गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाब बला उफ्ताद किश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती कादरियम नारे या गौसे आज़म ये जन्म दमजा शेख अहमद रिज़ा खां कुतुब आलम ये जन्म। आइए हम और आप आकाए नामदार मदनी ताजदार हम गरीबों के गम गुसार नाइबे परवरदिगार अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करें। पढ़े दुरूद शरीफ व आवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तहबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। और कोई गैब क्या तुमसे नीहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। परवरदिगार आलम का लाख लाख एहसान अजीम है कि परवरदिगार आलम ने हमको इस माह मुबारक में अपने महबूब का जिक्र करने का मौका फराहम फरमाया। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, इन्नमा अमरुहु इदा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। कि परवरदिगार आलम का तो मामला ये है कि परवरदिगार आलम अगर किसी चीज को पैदा करना चाहे तो उस शैअन से, उस चीज से फरमाता है कि हो जा, तो वो हो जाती है। अब हमें जानना ये है कि वो शैअन क्या चीज है, वो चीज क्या है कि परवरदिगार आलम किस चीज से कहता है कि वो हो जा, तो वो हो जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शायर हिंदुस्तान सुहेल अख्तर मुरादाबादी, शायर हिंदुस्तान सुहेल अख्तर मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चंद लम्हात बागौर सुने तो इंशाअल्लाह ताला तकरीर सुनने में मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि परवरदिगार आलम अगर किसी चीज को बनाना चाहे तो उस चीज से कहता है, उस शैअन से कहता है कि तू हो जा, तो वो हो जाती है। अब हमें जानना यह है कि वो चीज क्या है कि परवरदिगार आलम किस चीज से कहता है कि वो हो जा, तो वो हो जाती है। कि परवरदिगार आलम ने उस शैअन से कहा, उस चीज से कहा कि तू अर्श बन जा, तो वो शैअन अर्श बन गई। कि परवरदिगार आलम ने उस शैअन से कहा कि तू मलाइक बन जा, तो वो मलाइका बन गई। परवरदिगार आलम ने उस शैअन से कहा कि तू जो है अर्शो कुर्सी बन जा, जमीन और आसमान बन जा, तू जो है समंदर बन जा, तू जो है जमीन बन जा। तमाम चीजें परवरदिगार आलम ने उस शैअन के जरिए बनाई। आखिर वो शैअन क्या है, वो चीज क्या है, हमें ये जानना। आइए उलमा किराम तशरीफ रखते हैं, इस्लाह फरमा। शैअन जो है शाअ यशियु का मस्दर है। जैसे हम कभी कभी कहते हैं ना कि इंशाअल्लाह हर साल ईद मिलाद मनाएंगे, तो इसका माना ये होता है कि अगर अल्लाह ने चाहा, अगर परवरदिगार आलम ने चाहा तो हम हर साल ईद मिलाद मनाएंगे। अब शैअन जो है मस्दर है उसका, इसका मस्दर नहीं आता मशीअत, इसका मतलब होता चाहत। तो परवरदिगार आलम अपनी चाहत से कहता है कि तू हो जा, तो वो हो जाती है। वो चाहत क्या है, वो चाहत तो परवरदिगार आलम के महबूब ही है ना। परवरदिगार आलम अपने महबूब के नूर से फरमाता है, ऐ मेरे महबूब के नूर, तू जो है अर्श की शक्ल इख्तियार कर ले। तो परवरदिगार आलम
महबूब का नूर जो है अर्श बन जाया करता है। परवरदिगार आलम जो है अपने महबूब के नूर से फरमाता है कि तू जो है मलाइका बन जा, तो परवरदिगार आलम के महबूब का नूर जो है मलाइका बन जाया करता है। अल्लाहू अकबर। आगे चलिए कि परवरदिगार आलम ने आगे इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ए गैब की खबर देने वाले, आला हज़रत ने तर्जुमा फरमाया, ए गैब की खबर देने वाले, कि परवरदिगार आलम ने आपको गवाह बना करके भेजा। कुछ मुफस्सिर ने यह भी तर्जुमा फरमाया कि गैब की खबर देने वाले कि परवरदिगार आलम ने आपको हाजिर और नाजिर बना करके भेजा। हाजिर और नाजिर बना करके भेजा। हाजिर नाजिर किसको कहते हैं? हाजिर और नाजिर वो होता है जो कि मौक़े वारदात पर मौजूद हो, देखने की सलाहियत रखता हो, उसकी गवाही काबिल कबूल होती है। अगर कोई शख्स गवाही देने आए, उससे कहा जाए कि तुमने देखा था, वो कहे कि मैं मौजूद तो था लेकिन मैंने देखा नहीं क्योंकि मुझे दिखता नहीं, क्या उसकी गवाही काबिल कबूल होगी? नहीं होगी ना, क्योंकि वो हाजिर तो था लेकिन नाजिर नहीं था। आगे बढ़िए। अब ऐसे ही अगर कोई गवाही देना आए, उससे कहा जाए क्या भाई आपने देखा? वो कहे हाँ देखा तो था लेकिन जब यह हादसा हुआ मैं उस टाइम मौजूद नहीं था, क्या गवाही काबिल कबूल होगी? नहीं होगी ना। सुनिए, तो परवरदिगार आलम ने अपने महबूब को हाजिर और नाजिर बना करके भेजा। हाजिर और नाजिर बना करके भेजा। अब परवरदिगार आलम ने शैअन से फरमाया कि तुझको होना पड़ेगा। अगर तू हो गई कि तो परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि अगर तू हो गई मैं तेरे सीने को अलम नशरह की तौकीर बख्श दूंगा। अगर तू हो गई तेरे कदमों को ला उसिमु बिहादल बलद का खिताब दे दूंगा। अगर तू हो गई तेरे हाथों को यदुल्लाहि फौक़ ऐदीहिम से मैं जो है मुखातब करूंगा। अगर तू हो गई तो तेरे चेहरे को वद्दुआ की तनवीर बख्श दूंगा। अगर तू हो गई तो तेरी जुल्फों को वल्लैली इज़ा सजा कह करके मैं पुकारूंगा। लेकिन तुझको होना पड़ेगा। अगर तू नहीं हुई तो मुझको लम यूलद कौन कहेगा, वलम यूलद कौन कहेगा। अगर तू नहीं हुई तो मुझको जो है खालिक कौन कहेगा। अगर तू नहीं हुई तो मुझको मालिक कौन कहेगा। मुझको जब्बार और सत्तार कौन कहेगा। मुझको रहमुर रहीमीन कौन कहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तुझको होना पड़ेगा कि तेरे है मेरे महबूब के नूर, कि तेरी शनाख्त कराने के लिए, तेरी पहचान कराने के लिए ही तो इस दुनिया को बनाया। तेरी पहचान कराने के लिए ही तो इन चरिंदों परिंद का जो है हमने जो है इतना अच्छा इनक़िलाबी गिरोह पैदा किया। तेरी पहचान ही के लिए तो पैदा किया है हमने जो है कि तेरी पहचान ही के लिए जो है शजर और हजर बनाए हैं। तेरी पहचान ही के लिए तो हमने बहरो पर बनाए हैं। तेरी पहचान ही के लिए तो हमने मलाइका को वजूद बख्शा है। तेरी पहचान ही के लिए तो हमने जमीन को वजूद बख्शा है। तेरी पहचान ही के लिए तो हमने जो है आसमान का सामियाना लगाया है। तेरी पहचान ही के लिए तो हमने जो है मैदान महशर कायम करने के बाद तेरी शान दिखाएंगे। गोया के परवरदिगार आलम ने बता दिया कि मैंने महबूब तेरे नूर को पैदा करने का मकसद ये है, मैं तेरी शान क़यामत के दिन उन लोगों को दिखाना चाहता हूँ जो लोग ये कहते हैं कि परवरदिगार आलम के महबूब की महफिल मिलाद मनाना बिदअत और शिर्क है। मैं उन लोगों को अपने महबूब की शान दिखाना चाहता हूँ जो लोग ये कहते हैं कि मेरे महबूब को इल्मे गैब नहीं आता। जो लोग ये कहते हैं कि मेरा महबूब शफाअत नहीं करेगा। जो लोग ये कहते हैं कि मेरे महबूब के वालिदैन जो है जहन्नम में है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, मैंने क़यामत का दिन ये तमाम चीजें जो बनाई हैं तेरी शान दिखाने के लिए तो बनाई हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तमाम चीजें जो बनाई हैं तेरी शान दिखाने के लिए ही तो बनाई हैं मेरे महबूब। मैं तेरी शान दिखाऊंगा। क़यामत के दिन दुनिया देखेगी कि परवरदिगार आलम ने वाकई इस दुनिया को अपने महबूब की शान दिखाने के लिए जो है इस चीज को जो है वजूद बख्शा था। कि परवरदिगार आलम ने इस दुनिया को जो वजूद बख्शा है कि सिर्फ और सिर्फ अपने महबूब की शान दिखाने के लिए बख्शा है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है
नवाजिश कुछ इस तरह होगी गुनाहगारों पर, नवाजिश कुछ इस तरह होगी गुनाहगारों पर, नेकोकार कहेंगे खता जरूरी है, नेकोकार कहेंगे खता जरूरी है। तो परवरदिगार आलम ने इस दुनिया को वजूद बख्शा अपने महबूब के नूर से, अपने महबूब की शान दिखाने के लिए। और जो है बातें तो बहुत सारी की जा सकती हैं, लेकिन वक्त की किल्लत है। कभी और मौका मिला इंशाअल्लाह ताला परवरदिगार आलम के महबूब का नूर का तज़किरा जो है मुफस्सल किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। वो वक्त इंशाअल्लाह जरूर आएगा कि जिस दिन आपको जो है पूरा फलसफा इसका बताया जाएगा। इसी पर इक्तफा करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।